वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट एंटी चौक मानेसर। दोस्तों, आज की क्लास में पहले हम इसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको कल मैंने शुरुआत से बताया था, छोटे आ से ए से लेके छोटे आ से कुछ नहीं उसके भी अर्थ में बताया था। उसी से हमने इसका फॉर्मेशन किया था, यानी इसका निर्माण किया था कि आगे का से के कास की को मतलब ये कैसे बताया था, वो सारी चीज़ें आज हमने बताई थी। और मैंने ये भी सुना है, यानी मेरे भाई ने और लोगों ने मुझसे कहा है कि देखो पढ़ाते हो वो बात अच्छी है, लेकिन किसी को बीच में उबाऊपन नहीं आना चाहिए, यानी बोरियत होने लगती है। मैंने सोचा ना कि आप कॉमेडी करके पढ़ाएंगे, थोड़ा मतलब कोई हंसते मिजाज में, है ना, थोड़ी मौज शौक भी होने दो और पढ़ाई भी दोनों होगी, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट जब भी आएगा जब थोड़ी मौज होगी। तो आज हम पहले इसे पहले रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखो, आपको ये चीज सिर्फ यहीं पर नहीं रखनी है, आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है, ठीक है। अगर कॉपी पे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपका सिलेबस कवर होगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख जाओगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो पहले हम इसे जल्दी से देखते हैं। देखो, का से के ए, का से के ए, का की कु क्र और के कै को कौ कंगा, ठीक। तो मैंने बताया था आपको छोटे आ से कुछ नहीं, छोटे आ से कुछ नहीं, के ए, बड़े आ का डंडा के डबल ए या मान लो या के ए, ठीक। इससे दोनों से बन जाता है की आई, की के डबल ई या आई, कु के यू, के कु के डबल ओ कु, ठीक। ऐसे ही क्र के आर आई, के ई, कै के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू, कंग के ए एन या के ए एम और का यानी के ए एच। यानी आपको जल्दी से बोलना है क्या कि आपको ऐसे याद कर जानी है, कैसे का से के ए, का से के डबल ए, है ना। ऐसे करके आपको रिवाइज करनी है, अपने मन में जल्दी से रिवाइज करनी है, जल्दी करो। के ए, के डबल ए, के आई, के डबल ई आई, के यू, के डबल ओ, के आर आई, के ई, कै। अब सीधे ऐसे पढ़ो, के ए का, के ए या के डबल ए का, के आई की, के डबल ई या आई की, कु यानी के यू, कु के डबल ओ, क्र यानी के आर आई, के यानी के ई, कै यानी के ए आई, को यानी के ओ, कौ यानी के ए यू, कंग यानी के ए एन या के ए एम और कहा के ए एच, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आई हो तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और कल का जो ये पढ़ाया था उसी को आगे लेकर हम चलते हैं। जल्दी से आज हम देखते हैं। देखो, टाइम कम भले ही है, लेकिन मैंने भी ये सोच रखा है कि हम कम समय में भी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मौज शौक भी होगी। हमें मालूम है कि पढ़ने में कम ध्यान है, इधर मत उधर मत देखो, इधर ध्यान दो इधर, ठीक। अब जितनी है देसी स्टाइल में पढ़नी है और मौज शौक के साथ पढ़नी है। तो अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने आपको कई दिन से मैं ये चीज बता रहा हूं कि आधे का के बराबर होता है के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं। अब देखो, जब ये आधा का और ये आ, ठीक, जब ये दोनों मिलते हैं यानी क, देखो क जब इसमें आ भी आ जाता है तब ये बनता जाके है पूरा क। अब जब ये आ, देखो आधा का के मतलब के, ठीक, आधा का मतलब के और प्लस छोटा आ का मतलब ए। अब इसके बराबर तभी होता जाके हमारा के ए। अब इससे भी अगर बेसिक किसी को नहीं समझ में आता तो या तो आपका पढ़ना ही बेकार है या मेरा समझाना बेकार है, क्योंकि इससे बेसिक क्या हो सकता है जब आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज है, आधे का से के हो ही गया। अब छोटे आ से मैंने आपको पहले बता दिया है कि छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए। अब जब मैंने आपको ये भी बता दिया है तो अब मुझे लग रहा है कि आपको इसमें डाउट नहीं रहा होगा।
तो अब हम आगे के लिए जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो खा का मतलब होता है, देखो जो ये आधा खा है, आधे खा के मतलब होता है के और एच, इसके मतलब होता है के एच। अब मैंने आपको बताया जब आधा खा है यानी ऐसा इतना है। ठीक, अब इसमें यदि हम आठ जोड़ेंगे छोटा आ, अब छोटा आ का मतलब मैंने आपको मात्रा पढ़ी थी, छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, ये बताया था। जब हम ये जोड़ेंगे यानी कुछ नहीं वाला, तब हमारा जब जाके पूरा खा बनता है, इसमें छोटा आ भी जब ऐड हो जाता है तब हमारे बनता है जाके के एच और ए। अब ये पूरा बना जाके खा। ठीक, तो ख खा। ठीक, अब देखो, अब जल्दी से हम इसकी सीरीज को लिखते हैं। कल मैंने जो बताई थी उसे जल्दी से लिखते हैं। देखो छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और ऋषि लेते हैं या नहीं, चलो अभी ऋषि को हम निकाल देते हैं, सिर्फ हम जल्दी से अपने आगे ध्यान देते हैं। और छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, और ए की एक मात्रा, ए की दो मात्रा, और ओ की एक डंडा एक मात्रा, औ की एक डंडा दो मात्रा, और अंग की बिंदी, आहा की दो बिंदी। ये जल्दी से देख लो। छोटे आ पे कुछ नहीं ए, बड़े आ का डंडा ए या डबल ए। ठीक, छोटी ए की मात्रा आई, बड़ी ई की मात्रा डबल ई। ठीक, और छोटी ऊ की मात्रा यू, बड़े ऊ की डबल ओ, ए की ई, ए की ए और आई, और ओ की मात्रा से ओ, औ की मात्रा से ए यू, और अंग की या तो ए एन या ए एम, और आ की ए एच। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जल्दी से इसी के तौर पे देखते हैं। देखो खा क्या होगा, के एच ए। अब देखो इसमें ये डंडा जुड़ेगा ना तो खा बन गया। ठीक, अब हमारा इससे भी के एच, या तो हम के एच डबल ए कर दें। ठीक, खा, जब देखो लॉन्ग साउंड हम खींचते हैं तो हमारा डबल ए लग जाता है, जब शॉर्ट साउंड होती है जैसे खास, खास, ये मेरा खास है ना, खास रिश्तेदार है, तो खास कह रहे हैं ना, तो इसमें शॉर्ट साउंड खींच रही है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा आई निकल रहा है। जब ज्यादा खींचते हैं तब हमारा जैसे आप है ना, अब पूरा इसमें खींच रहा है, लॉन्ग साउंड हो रहा है, तब हमारा हम डबल ए लगाते हैं। वैसे हम एक ऐसे काम चला लेते हैं। अब देखो जल्दी से खी यानी के एच आई, और अब ये खी खी। अब देखो जब ज्यादा लॉन्ग साउंड खींच रही है तो के एच डबल ई। क्या आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? देखता हूं जल्दी से। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। तो अब देखो खी के बाद हमारा क्या है, ये चार मात्रा होंगी, अब पांचवी यू, ऊ से यू बनता है ना। अब देखो ठीक, हमारा ये हो गया खा, खा से हमें क्या बनता है, के एच, खा से बन रहा है के एच। अब यहाँ पे हमने लगा कि ऊ की मात्रा खू, खू होगी यानी यू। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ यू करना है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है। अब हम जल्दी से ऊपर जल्दी से करते हैं, आप नोट करते जाइए जल्दी। और मैंने इसलिए आपको दोबारा फिर से लिखी क्योंकि यदि आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो आप पिछली क्लास देख लीजिए जाके, जिससे आप जल्दी से समझ सकें। अब देखो मैंने लिख दिया था खू, अब बड़ा खू लिखते हैं। खा हो गया, खा के मतलब होता है के एच, इतना खा हो गया। ठीक, के एच, सिर्फ आधे खा मैंने लिखा भी। अब हमें जब ऊ लिखना है, अब ऊ के मतलब होता है डबल हो, तो हम खू कर देंगे। ठीक, थर्ड आ गया हमारा। अब इसके बाद आता है हमारा खे। ठीक, जैसे हम खेल लिखते हैं खेल, तो अब हमें देखो हमें इसके मतलब मालूम पड़ गया कि के एच होता है, के एच। अब हमें ए की मात्रा से बनता है ए, खे हो गया, खे। देखो के एच ए और आई। अब देखो ए आई, इसके मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था जैसे ये इसके बराबर मैंने ए आई। तो आपको निर्माण करना, आगे आप खुद ही आपको बनानी होगी।
मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें करवाऊंगा कि किसके मतलब, मैं सिर्फ आपको खा गा घा इसका मतलब दूंगा, और बाकी आपको ये कक्का की खुद से बनानी है, आपका ये होमवर्क होगा। तो जल्दी से मैं ये भी बनवा देता हूं। ख, अब देखो खो, ओ की मात्रा से मैंने बताया था आपको ओ, तो के एच ओ, खौ, जैसे कहते हैं ना खौफ, तो के एच ए यू देखो ओ की मात्रा से आ गया, खौफ है कि नहीं थोड़ा मौज आ रही है, ठीक, देखो मौज लेते रहो, पढ़ने में जब ही आनंद है यार। तुम यार जो मतलब बयानी पहने नहाए गाओ करो, नहाए बैठो तो ज्यादा आनंद है। ठीक है, अब चलो टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी की आगे बढ़े। ठीक, तो ये हो गया हमारा खौ। इसके बाद हमारा आता है खंग। देखो एक तो हमारा खंबा, खंबा, तो इसमें भी हम बिंदी हम दो तरह से, या तो हम खंबा लिखें, जैसे खंबा होता है कि खंबा, ठीक है खंबा हम लिखते हैं, ठीक, अगर ऐसे हमने लिख दिया ये खंबा हो गया। ठीक, खम, अब इसे माँ भी पढ़ देंगे, जैसे हमने बताया था, या तो एक एम होता है, एक एन होता है। अब हमारे यूज के ऊपर हम किस जगह पर कैसे यूज इसे करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम जल्दी से लिखते हैं ख, इसके मतलब आपको बता ही दिया, चलो लिख लो के एच हो गया, और यहाँ पर के एन भी हो गया। ठीक, दोनों हो गए। इसके बाद हमारा खा, अब के, अब एच हो गया, अब ए और एच, ये बन गया खा, खा। लेकिन इसका मेरे ख्याल से प्रयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी होता तो है। अब हमें ये सीखनी थी, इसलिए बतानी तो पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको ये क्वालिटी आ रही है कि नहीं। देखो अभी थोड़ा सोर्स कम है, इसलिए क्वालिटी नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं जितना सोचता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब मैं आपको जो कल की वीडियो है, कल की सीरीज है, उस सीरीज में एक पूरा चार्ट दे दूंगा, का खा गा घा पूरा टोटल। जब पूरा टोटल दे दूंगा आपको, उसके बाद ये चीजें अपने आप से बनानी है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है, हर चीज को एक एक को बताया मैंने आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये कैसे बनानी है। ठीक, अगर आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो अब आगे आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए इस चीज को सीखना है, और उसके लिए मैं हूं आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलूंगा आपको एक और नई और बेहतरीन क्लास के साथ। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जितना हो सके हंसाता हुआ पढ़ाऊं, और मैं भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी, जैसे हम लोगों से अच्छी तरह से जिससे कनेक्ट हो सके, है ना, क्योंकि हम गांव के हैं, गांव से ही अच्छा रहेगा। और मुझे मालूम है कि मदद आपकी ही कर पाऊंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, स्टे मोटिवेटेड विद अमन कुमार। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो एसी मोटिवेशन को ज्वाइन कीजिए, और पढ़ाई के प्रति अपने लगन को बढ़ाइए मेरी वीडियोस को देख देख कर। उस पर भी मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, अभी वीडियो आने वाली है, तैयार रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।